कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार 10 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। अपने आदेश में कहा कि सीबीआई कोर्ट की निगरानी में जांच करेगी और रिपोर्ट सौंपेगी। मामले की अगली सुनवाई अब 2 मई को होगी। संदेश खाली की महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के नेताओं पर कथित रूप से यौन उत्पीड़न और जबरन जमीन कब्जे का आरोप लगाया है। मामले में शाहजहां शेख, शिबू हाजरा और उत्तम सरदार आरोपी हैं। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब राज्य की ममता बनर्जी सरकार सीबीआई जांच पर रोक नहीं लगा पाएगी। दरअसल राज्य से जुड़ी किसी भी मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई की इंक्वायरी के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी होती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने 16 नवंबर 2018 को राज्य में जांच और छापेमारी करने के लिए सीबीआई को दी गई सामान्य सहमति वापस ले ली। उस समय चिटफंड घोटाले को लेकर ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया था। आप समझिए सीबीआई को केस कैसे मिलता है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के सेक्शन 2 के तहत सीबीआई सिर्फ 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सेक्शन 3 के तहत अपराधों पर खुद से जांच शुरू कर सकती है। राज्य में जांच शुरू करने के पहले सीबीआई को सेक्शन 6 के तहत राज्य सरकार से इजाजत लेना जरूरी है। सीबीआई को 4 तरह से केस दिया जा सकता है। केंद्र सरकार को सीबीआई जांच का आदेश दे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को जांच के आदेश दे, राज्य सरकार केंद्र सरकार से सीबीआई जांच की सिफारिश करे, किसी केस को लेकर पब्लिक की डिमांड हो, इस केस को भी सरकारी ही तय करती है। 4 अप्रैल को कोर्ट ने कहा था संदेश खाली का 1% सच भी शर्मनाक है। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने 4 अप्रैल को कहा था कि संदेश खाली का 1% सच भी शर्मनाक है। कोर्ट ने कहा था कि पूरा प्रशासन और सत्ताधारी पार्टी इसके लिए नैतिक तौर पर 100% जिम्मेदार है। ये लोगों की सुरक्षा का मामला है। संदेश खाली में शेख शाहजहां और उसके 2 साथियों शिबू हाजरा और उत्तम सरदार पर आरोप है कि वो महिलाओं का लंबे समय से गैंगरेप कर रहे थे। इस केस में शिबू हाजरा, उत्तम सरदार, शाहजहां समेत 18 लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। शाहजहां शेख टीएमसी का डिस्ट्रिक्ट लेवल का नेता रहा है। राशन घोटाले में ईडी ने 5 जनवरी को उसके घर पर रेड की थी। तब उसके 200 से ज्यादा सपोर्टर्स ने टीम पर अटैक कर दिया था। अफसरों को जान बचाकर भागना पड़ा। उसके बाद शाहजहां फरार हो गया। उसे 55 दिन बाद पकड़ा गया था।